श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की 2 शिव पुराण कथाएं मतलब मेरठ की शिव पुराण कथा और अभी चल रही रायपुर की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने प्रदोष के 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। यह उपायों की जानकारी गुरुजी ने पहले कभी नहीं दी है, इसलिए यह उपाय बहुत विशेष हैं और यह उपाय आपको कल मतलब 28 दिसंबर शनि प्रदोष की विशेष तिथि में करना ही है। उपाय कैसे करना है उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोनों उपाय विशेष हैं, दोनों से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, किसे करना है, उसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में अवश्य सुन लेनी चाहिए ताकि कोई भी आपसे छोटी से छोटी चीज़ जानकारी की न छूटे और आप अच्छे से उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मेरठ शिव पुराण कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया शिव पुराण कथा का जो उपाय था, जो कि प्रदोष में गुरुजी ने करने को कहा था, वह आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय गुरुजी ने किसी भी माह की 2 प्रदोष में करने को कहा है। हमें इसलिए आपको यह उपाय अभी करने को कह रहे हैं क्योंकि पौष मास की पहली प्रदोष है, जो कि अभी कृष्ण पक्ष की प्रदोष है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की जब प्रदोष आएगी तो आपको दोनों प्रदोष मिल जाएंगी। इसलिए आपको यह उपाय हम अभी बता रहे हैं कि आप 1 महीने की दोनों प्रदोष में यह उपाय करना होता है। तो आप 28 दिसंबर को शनि प्रदोष में कृष्ण पक्ष की पौष माह की जो प्रदोष है उसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद पौष माह के जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष आएगी उसमें यह उपाय करके पूर्ण कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 2 तरीके से यह उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सरल तरीका समझ लीजिए। आपको 12 बेलपत्र लेनी है और 12 बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। पर यह विशेष उपाय है, इसलिए इस उपाय को करते समय आपको तारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से सुन लीजिए, इस उपाय को करते समय आपको तारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय करना है और बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडियां जलधारी की ओर हो। अब यह उपाय किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। अगर जीवन में बहुत विषम परिस्थिति चल रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको असफलता ही देखने को मिलती है, तो जीवन में आप विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, दुख तकलीफ कष्ट से बाहर निकलने के लिए, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए आप यह विशेष उपाय किसी भी माह के 2 प्रदोष में कर सकते हैं। तो 28 दिसंबर को विशेष शनि प्रदोष में आप यह उपाय करें। इस उपाय को करने के बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित भी करना है। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान देना है। मतलब 12 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पे 1 कलश जल अर्पित कर देना है और यह जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब उत्तरमुखी होकर ही आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। अब इस उपाय को करने का गुरुजी ने एक और तरीका बताया है। अगर आप यह 12 बेलपत्र एक साथ अर्पित कर देते हैं तो भी सही है, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 3-3 की 4 गड्डियाँ बना लें। मतलब 3-3 के समूह में बेलपत्र को अर्पित करें। सबसे पहले 3 बेलपत्र अर्पित करें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, फिर 3 करें, फिर 3 करें, फिर 3 करें। इस प्रकार से 12 बेलपत्र को आप रुक कर मतलब 3-3 के समूह में या फिर 4-4 के समूह में अर्पित कर सकते हैं। और बस आपको फिर पूरी जब बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर से आपको तारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और 1 कलश शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। विषम परिस्थिति कितनी ही चल रही हो, उससे आप बाबा स्वयं आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेंगे। आप प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और जीवन में आप उन्नति करते चले जाएंगे। यह विशेष उपाय आप अगर जल चढ़ाने वाला उपाय है तो शाम से पहले पहले कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि आज मतलब 27 दिसंबर को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रायपुर की शिव पुराण कथा में बताया है। यह विशेष उपाय भी गुरुजी ने प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को करने को कहा है। तो अभी प्रदोष तो आज 28 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगी और 29 दिसंबर को आपको मासिक शिवरात्रि भी देखने को मिलेगी। और सोमवार अष्टमी की तिथि की जानकारी अभी हमें नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। पर अभी 2 दिन मतलब 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को आप यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने यह भी कहा है अगर यह उपाय आप सिर्फ एक बार भी कर देते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, जिंदगी में उन्नति प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए घर में बहू, बेटी, बेटा सब प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए, पर किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा कि आपको एक प्रयास करना है।
एक बेलपत्र लेना है, 7 चावल के दाने लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। साथ ही साथ आपको 2 दीपकों की आवश्यकता भी होगी, जो हम आपको आगे बताएंगे। एक बेलपत्र जो आपने ली है, उस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें आपको 7 चावल के दाने रखना है। इसके बाद आपको पीला चंदन को घिस लेना है और उसका एक गोला तैयार कर लेना है। गोला तैयार जो करेंगे पीला चंदन का घिस के, आपको उस गोले को उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में जहाँ पर आपने 7 चावल के दाने रखे हैं वहाँ पर रखना है। और इसके बाद आपको इस बेलपत्र का पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन मतलब जो आपने गोल आकृति रखी है चंदन की, उसे शिव मानते हुए और बेलपत्र का इस प्रकार से आप पूजन करें। गुरुजी ने कहा कि आप उसमें मोली अर्पित कर सकते हैं, पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं, हल्दी अर्पित कर सकते हैं, अक्षत अर्पित कर सकते हैं और एक दीपक से आप उसकी आरती उतार लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी आप आरती उतार सकते हैं। आपको आरती करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे भगवान का नाम जाप करते हुए भी आरती उतार सकते हैं। बस दीपक को आपको उस बेलपत्र के सामने से घुमा लेना है। यह सब आपको अपने घर पे करना है। इसके बाद इस बेलपत्र को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। पर इसमें आपने पूजन की है, सामग्री अर्पित की है, चावल के दाने अर्पित किए हैं 7, तो बीच वाली पत्ती को आपको पलटना नहीं है। इस उपाय के अंतर्गत आपको सीधी बेलपत्र को ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। उल्टी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित ना करें, क्योंकि ऐसा करने में जो आपने चंदन की गोल आकृति बनाई है और जो अक्षत के दाने आपने रखे हैं वह पलट के ज़मीन में भी गिर सकते हैं। तो गुरुजी ने तो यह उपाय सीधी बेलपत्र को ही अर्पित करते हुए करने को कहा है। मतलब आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसी प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वह ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही बेलपत्र को अर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह विशेष उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। इसके बाद जब आप अर्पित कर देंगे, इसके बाद आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, दोनों दीपक गोल बाती के नहीं होना चाहिए, ना ही दोनों भी दीपक लंबी बाती के होना चाहिए। एक दीपक आपको गोल बाती का बनाना है, एक दीपक आपको लंबी बाती का बनाना है। गोल बाती का दीपक हम भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित करेंगे और लंबी बाती का दीपक हम माता पार्वती जगत जननी माता के लिए प्रज्वलित करेंगे। गुरुजी ने कहा अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि आपको मेहनत नहीं करना है। मेहनत आपको 4 गुना अधिक करना है, खूब परिश्रम करना है, साथ ही साथ शिव पर विश्वास रखते हुए यह उपाय करना है। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या सोमवार अष्टमी में करेंगे तो आप उसको दोबारा भी नहीं करेंगे तो भी आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। आप मेहनत करेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आपको 28 दिसंबर और 29 दिसंबर में से किसी भी एक दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।